जब मैं ईरान के लिए मैंने सोचा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था ईरान के हवाले से, क्योंकि मैंने काफ़ी कंट्री मैंने घूमा हूँ, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, कोरिया है और होल यूरोप। I can't remember for name is the Czech Republic, Poland and Latvia and Australia, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो जब मैंने ईरान के लिए प्लान बनाया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ईरान में कुछ बातें ठीक नहीं होती, कुछ लोग ठीक नहीं हैं तो आपको तंग करेंगे। तो मैंने दिल बड़ा करके अल्लाह पे यकीन करके मैंने कहा यार देखेंगे क्या होता है। फिर मैं आ गया यहाँ पे और मैं जब एक दिन मैंने गुजारा, 2 दिन गुजारा, 30 दिन गुजारा, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो मेरे माइंड में थी। और मैं ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं अपने ही सिटी में घूम फिर रहा हूँ और अपने ही घर में हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे देख के खुश भी हो रहे थे, मिल भी रहे थे जब मैं उनको बताता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे मैं अपने भाई के साथ मिल रहा हूँ और अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ, ऐसे मुझे वो प्यार करते थे। मैं इनकी एक मार्केट है, बाज़ार तेहरान, वहाँ पे गया और मुझे वहाँ पे जाके ऐसा फ़ील हुआ कि मैं जैसे लाहौर में घूम रहा हूँ, अनारकली में। वही कंजस्टेड सा कह लें कि लोग इकट्ठे, लोग एक दूसरे के टच हो रहे हैं और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ में मेरे माइंड में आ गया कि सेम वही चीज़ें आ रही थी कि जैसे मैं कराची में हूँ, ज़ैनब मार्केट शॉपिंग के लिए आया हूँ और शॉपिंग कर रहा हूँ। उसमें मैंने फिर शॉपिंग की अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए छोटे से उसके बेटे के लिए सूट लिए मैंने, अपनी वाइफ के लिए मैंने एयर रिंग ली। और मैं जब उनसे लोगों से मिला तो वो बहुत खुश हुए। इवन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा लेस भी करके दी चीज़ें। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं लाहौर नारकली में घूम रहा हूँ या मैं कराची ज़ैनब मार्केट में घूम रहा हूँ। और मुझे कहीं पे भी कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मैं ईरान में हूँ और किसी के ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही शहर में या लाहौर में या कराची में या कह लें कि पेशावर में घूम रहा हूँ। मुझे कहीं पे फ़ील नहीं हुआ कि मैं तेहरान में हूँ। के बाद फिर हमारा प्लान बना खाने का। हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे आए। जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे मैं कोयटा में घूम रहा हूँ या पेशावर में। और सेम वैसे ही लोग वैसे ही कह लो कि डेकोरेट हुए थे जो रेस्टोरेंट था। फिर हमने वहाँ पे बैठे और हमने चाय का कहा तो चाय भी सेम आई, जैसे हमारे कोयटा में कहवा मिलता है, पेशावर में कहवा मिलता है, वैसे चाय भी सेम आई। हमने पी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैंने देखा कि लोग प्यार करने वाले हैं और अच्छे तरीके से कह लें कि मैनेज करते हैं। और उसके बाद खाना आ गया। खाना हमने खाया, स्टार्ट करने लगे तो खाने को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार से उसको सजाया हुआ था अच्छे तरीके से। जैसे पेशावर में कबाब मिलते हैं, सीख कबाब मिलते हैं, यहाँ पे भी कह लेंगे सेम सीख कबाब थे और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। जब खाना हमने स्टार्ट किया और खाना के टेस्ट मैंने देखा तो माशाल्लाह वो तो वंडरफुल था। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही डिलीशियस था और मुझे बहुत ज़्यादा, और मैंने आप यकीन जाने कि मैंने ओवर खाना खा लिया, क्योंकि खाना इतना लजीज था, इतना मज़ेदार था कि मैंने खाता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ओवर ईटिंग कर ली। उसके बाद हम बैठे वहाँ पे गपशप की और
देखा लोग वहाँ पे बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में है। खाना जब हमने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह हलाल फूड था, बट मैं जब दूसरी कंट्री में हम जाते हैं हमें हलाल फूड ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ मुझे ऐसी कोई रुकावट हुई नहीं रहने में, खाने में, घूमने में। जब खाना खाया, मैंने आपको पहले बताया कि खाना इतना लजीज था कि मैंने ओवर खाना खा लिया। और खाना बाहर जब हम जाते हैं दूसरी कंट्रियों में लाइक यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हलाल फूड की। बट इधर ईरान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से हमें हलाल फूड मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान दोनों बरादर मुल्क हैं। हम सिर्फ हमसाये नहीं हैं, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम भाई हैं। तारीख़ी लिहाज से, तहज़ीबी लिहाज से, क्योंकि हम हमसाये हैं, हमारा दीन एक है, हमारी ज़बान और तारीख़ भी एक ही है। तो दोनों ममालिक के दरमियान तमाम जिहाद से एक मज़बूत रिश्ता मौजूद है। पाकिस्तानियों और ईरानियों को स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है और दोनों के मुश्तरक स्पोर्ट भी हैं। हमारे पिछले वज़ीर आज़म एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे और जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो हमारी टीम के कप्तान थे और 1992 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उन्होंने उठाई। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचने पर मुबारकबाद भी पेश करूं और मुझे यकीन है कि दोनों ममालिक के लोग खेल से कितनी मोहब्बत रखते हैं और ये बात हमारी गवर्नमेंट और सफारत के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस है। और हमारी कोशिश रहेगी कि खेल के मैदान में एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। जैसे मसलन ईरान शतरंज में बहुत अच्छे मकाम का हामिल है, ईरान फुटबॉल और कुश्ती में भी बहुत अच्छा है और इसी तरह पाकिस्तान हॉकी और पोलो में बहुत अच्छा तजुर्बा रखता है और इसी तरह घुड़सवारी और बहुत सारे दूसरे खेलों में आगे है। जिन खेलों में आप आगे हैं तो आपके कोच आकर पाकिस्तान में कोचिंग कर सकते हैं और जिन गेमों में हम आगे हैं पाकिस्तानी कोच आकर ईरानियों को सिखा सकते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं खेल के मैदान में। यानी जिस शोबे में आप मजबूत हैं हमारी कोचिंग करें और जिसमें हम मजबूत हैं आपकी कोचिंग करें। फिर मेरा प्लान था यहाँ से आगे जाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था बेसिकली स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करने के लिए। मेरा नेक्स्ट प्लान था स्लोवेनिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैंने वीज़ा अप्लाई किया और साथ में मैं अपने कुलीग जो मेरे हैं एशियन हॉकी फेडरेशन वाले, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने उनको कहा जी मैं यहाँ पे 2 वीक या 3 वीक के लिए फ्री हूँ, अगर कोई टीम मुझसे कोचिंग लेना चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ विदाउट कॉस्ट। और उन्होंने मेरे लिए एफ़र्ट की, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने यहाँ पे पहले वीक में ईरान की वुमेन टीम के साथ काम किया। मुझे बहुत खुशी फील हुई। वो बच्चियाँ माशाल्लाह उनमें एबिलिटी थी, उनमें स्किल था, बट उनकी हॉकी इक्विपमेंट के लिए उनका था थोड़ा सा रिक्वायरमेंट, बट वो अच्छे थे और खेलने में अच्छे थे और उनकी बेसिक मैं देख रहा था बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर मुझे हॉकी फेडरेशन वालों ने कहा जी आप मेंस के साथ भी काम करें, तो मैंने फिर 1 हफ़्ता मेंस के साथ लगाया और मेंस में मैंने देखा कि माशाल्लाह आप लोग इंडोर में नंबर 3 हो, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी फील हुई कि मैं इनके साथ काम करूँगा और मुझे भी कुछ सीखने का मिलेगा। और मैंने जब 1 वीक मेंस के साथ काम किया तो मैंने देखा माशाल्लाह ये तो
उनसे भी बेहतर हैं। और मेरा जो एक एक्सपीरियंस था, मैंने जो दूसरे कंट्रियों से एक्सपीरियंस हासिल किया था और देखा था कि इन लोगों का भी एक लेवल अच्छा है। अगर इनको अच्छा गाइड किया जाए, इनके लिए अच्छा इक्विपमेंट दी जाए, इनको ऑस्ट्रोटर्फ दिया जाए, इनको हॉकियाँ दी जाएँ, इनको शूज़ दिए जाएँ, तो ये भी लोग, ये भी जो प्लेयर हैं, ये मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। ईरान की नेशनल जो टीम है, ये ईरान का नाम ऊपर लेके जा सकते हैं। आई मस्ट बी स्टॉप लाइक दैट, देन हिट, अंडरस्टैंड? इफ आई स्टॉप देयर आई लॉस्ट फॉर टाइम, इफ आई स्टॉप देयर आई इजीली हिट हियर। मेरा नाम सलीम खालिद है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं तकरीबन पिछले 35 साल से मैं हॉकी के साथ अटैच हूँ। जब मैंने हॉकी स्टार्ट की मेरी एज 10 साल थी और मेरे जो पहले जो उस्ताद थे, उस्ताद असलम रोडा साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और उसके बाद मैं ताहिर ज़मान के अंडर चला गया। ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं इन दोनों बंदों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2000 में पाकिस्तान जूनियर में सेलेक्ट हुआ। उससे पहले मैं डोमेस्टिक खेलता रहा। मैंने स्ट्रगल किया तकरीबन 8 साल अपने लोकल लेवल पे। फिर जूनियर से फिर मैंने सफ़र तय किया सीनियर के लिए। 2002 में मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था मिनी वर्ल्ड कप, और उसके बाद वर्ल्ड कप था 2002 कोलालमपुर। उसके बाद मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और 2006 तक मैं पाकिस्तान नेशनल टीम की तरह से खेलता रहा, जिसमें मैं वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड एंड एशियन गेम्स, मैनी इज़ द टूर फॉर यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैं टीम से जब आउट हुआ तो मैं अपनी लीग खेलता रहा। इंग्लैंड में ज़्यादातर खेलता रहा, ओमान में भी खेला, बांग्लादेश में भी खेला, काफ़ी ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मैं खेलता रहा। तो 2010 में मुझे फिर ऑफ़र हुई नेशनल टीम के लिए, बट वो पाकिस्तान नहीं था, वो अज़रबैजान थी। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, हम खेलेंगे। फिर मैंने नेशनलिटी अपनी चेंज की और अज़रबैजान की तरफ से मैं 5 साल खेलता रहा। वहाँ से मैं उनकी नेशनल टीम से खेला, उनके क्लब की तरफ से खेला। मैं तीन बार उनकी जो यूरोपियन नेशन ट्रॉफ़ी होती है वो हम खेले और काफ़ी हमारा अच्छा रिज़ल्ट रहा। हम बहुत तेज़ी से हमने उस टीम को ऊपर लेके आए और हम 26 पे आ गए थे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ हालात ऐसे हो गए, उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, इसलिए फिर हम वो छोड़ के मैं पाकिस्तान वापस चला गया। 2017 में फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और हॉकी के साथ ही मैं इंग्लैंड चला गया लीग खेलने के लिए। वहाँ पे मैं फिर 6 महीने लीग खेला और 2018 में मैं फिर वापस आ गया। बट मेरा कैरियर यही था और मैं साथ साथ में खेल भी रहा था और मैं साथ साथ में कोचिंग भी सीख रहा था। 2020 में मैंने कोचिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया अपने एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ, जिसमें हॉकी 5 मैंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया हुआ है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं और मैं और भी ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँ, क्योंकि पढ़ने से ही सारी चीज़ें आती हैं और नॉलेज लेना चाहिए। इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक वो पढ़ेगा तो कामयाब रहेगा। Head up. If I have a space here, I give him pass there. Head up. That's 1 time, now 2 times. Here, inside the plate. Now I have a opportunity. मैं बहुत खुश हूँ कि जनाब खालिद सलीम यहाँ पर मौजूद हैं और ईरानी टीम की कोचिंग कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ईरान की इंडोर हॉकी टीम दुनिया में 3रे नंबर पर है। ईरान के पास बुनियादी टैलेंट मौजूद है और जिस्मानी लिहाज से, कद काठ और वज़न के लिहाज से ईरानियों में टैलेंट मौजूद है कि हॉकी में बहुत तरक्की करें। अगर हमारे टीमें एक दूसरे के यहाँ आना जाना करें और पाकिस्तानी टीम ईरान
और ईरानी टीम पाकिस्तान आए तो दोनों टीमों का मियार बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये ऐसा गेम है कि ईरानी कौम के लिए हौसला अफजा साबित हो सकता है। improve themselves a great deal. Have a ball, go for other side and pass for other side because must be is a defender, must be no space. जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ के मिनिस्टर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और जब मैं उनके साथ मिला तो फर्स्ट उनका क्वेश्चन यही था कि आप मुसलमान हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने फौरी कह लें कि साथ जो उनके लोग थे उन्होंने कहा जी इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल करना है। और मुझे फुल हैंड उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रहें, आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे साथ शेयर करें। और मैं वहाँ पे जितनी देर भी रहा मैं उनके साथ इकट्ठे रहा, उनके साथ रहा। मैं उनकी 2-3 बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मैं वो चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब वो यहाँ ग्राउंड में हमारे पास आए तो मुझे नहीं पता कि वो मिनिस्टर हैं, ऐसे फ़ील हुआ जैसे हमारी तरह ही आए हैं। मैं उस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और फिर हमें मिले और कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि ये मिनिस्टर हैं। और मुझे ऐसे मिले जैसे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे बहुत पुराने उस्ताद हैं, ऐसे मुझे उन्होंने टीच किया, ऐसे वो मुझसे मिले। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया के साथ टॉक के बाद वो वापस जाने के लिए तैयार हुए, वापस जा रहे थे तो उनका नमाज का टाइम हो गया। तो मुझे जब उन्होंने कहा जी मैंने नमाज़ अदा करनी है, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि सेम है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी नमाज़ पढ़ते हैं, ये लोग भी कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान को रीड करते हैं, हम भी कुरान पाक को रीड करते हैं। जब उन्होंने नमाज़ अदा की और वहीं से वज़ू किया और कोई उनकी स्पेशल प्लेस नहीं थी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मैं उनका फ़ैन हो गया। और जब वो वापस आए हमारे साथ इकट्ठे खड़े हैं और हमारे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद जब जाने लगे सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा। आप यकीन जाने कि इस चीज़ ने मेरे अंदर जो एक चीज़ थी ना उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया कि मैं जो शुरू में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मैं यहाँ पे आने में थोड़ा सा कंफ्यूज था ईरान में। वहाँ पे जब हम इकट्ठे हुए लास्ट में तो मुझे उस एक और बात में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। जब हम इकट्ठे हुए तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ा गया और सब लोगों ने इकट्ठे होकर दरूद पाक पढ़ा। मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मैंने एक तहिया कर लिया कि मैं जब पाकिस्तान में जाऊंगा तो मैं अपने लोगों को भी कहूँगा कि यार जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ें कि वहाँ पे भी ऐसे होता है, ईरान में भी ऐसे होता है। हमारे माइंड में, हमारे कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। ईरान में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक बार जाके देखें, आपका और ईमान पुख्ता हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाकई ही ये लोग प्यार करने वाले हैं। पास है must be touch like that because ball is go there, I'm go there। हमारी फेडरेशन में हॉकी के मैदान में क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से जो काबिलियत मौजूद है उसको मद्देनज़र रखते हुए एशियाई कन्फेडरेशन के फैसला किया है कि हमें एक अच्छा पाकिस्तानी कोच दिया जाए। When your position is accurate, you must be good one head। हमें मानना पड़ेगा कि फील्ड हॉकी में एशिया में हमारे पास अच्छे कोच मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हॉकी में ओलंपिक और एशिया के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफियां जीती हैं और इस मुल्क के खिलाड़ी यूरोप की बड़ी लीगों में खेलते हैं। तो हमने फैसला किया कि एक पाकिस्तानी कोच की खिदमत हासिल की जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों को दुनिया की नई और मॉडर्न एक्सरसाइज से आशना कर सकें और इसकी मदद से हम अपनी टीम की टेक्निक्स और इनको बेहतर बनाने के लिए काम करें। Take ball, hit, after that, no go back, just stay there, other person is coming, he's a hit inside, okay, no problem, must be a cover for second post, cover for ball, his balls come there, put inside the goal। ایشون
ये वाकई एक नहायत तजुर्बेकार कोच हैं और पाकिस्तान अजरबैजान में कौमी टीमों में खेल चुके हैं और अब जब यहाँ आए तो वाकई मैं टेक्निक और जिस्मानी लिहाज से भी और नज्म और ज़ब्त के हवाले से भी नहायत मुस्बत तब्दीलियाँ लाए हैं और हम इनसे मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं। पाकिस्तानी कोच की मौजूदगी में सब कुछ नहायत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और तमाम खिलाड़ी अपने काम में महारत हासिल कर रहे हैं और इंडोनेशिया के जकार्ता में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों के लिए हम तैयार हैं। हमारी मध्य मुकाबिल टीमें चीन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान हैं। ये सब मजबूत टीमें हैं और हम भी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खुद को मुकाबलों के लिए तैयार करें ताकि पोजीशन हासिल कर सकें। मैंने आज यहाँ का मुआयना किया और देखा कि यहाँ जवान नहायत जोश व जज्बे के साथ रोज़ाना 7-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं और नए फ़नून और पाकिस्तानी कोच के ज़रिए नई मालूमात और महारत हासिल कर रहे हैं और हॉकी के खेल को नई महारतों और फ़नून की बुनियाद पर सीख रहे हैं। Ball and stick go together. Stick with ball. Because we have a change. Other side. Move back. अब मैं इनके साथ अटैच हूँ और मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ कि मैं इनको कोच कर रहा हूँ और ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने फिर प्लान बनाया कि मैं यहाँ पे तेहरान में थोड़ा सा घूमता हूँ और मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे साथ लेके गए मिलाद टावर पे और मुझे वहाँ पे जब मैं गया लोगों को मैंने देखा मुझे बहुत खुशी फील हुई। लोग मुझे मिले और मैं भी उनसे मिला और बातचीत हुई बट मैं फ़ारसी नहीं समझता और मैं थोड़ी सी इंग्लिश में ही बात करता था और जब मैं वहाँ पे गया और मिलाद टावर पे गया और इसमें अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2003 में ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया का टावर का नाम मुझे याद नहीं है और ये सेम वही प्लेस मुझे याद आ गए और 2002 में मैं मलेशिया गया, वहाँ पे उनका KL टावर है, वो भी प्लेस मेरे माइंड में आ गई कि यार माशाल्लाह बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है और लोग माशाल्लाह यहाँ पे आके घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी फील हुई और मैंने वहाँ पे एंजॉय किया। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई और कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं इनसे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता हूँ, मुझे किसी ने कोई फ़ील नहीं करवाया। और मैं अपने जो जितने भी मेरे दोस्त हैं आउट ऑफ कंट्री इन यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर यहाँ पे आएँ और देखें कि तेहरान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। घूमने के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ये जो चीज़ें हैं हमारे माइंडों में, इन चीज़ों को निकाल के विज़िट करें एक बार तेहरान का और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी उम्र याद करेंगे। मैं तेहरान के बारे में एक और बात करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी फील हुई और मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कंट्रियों में गया हूँ बट मुझे जो प्यार यहाँ से मिला है, जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जो चीज़ें देखने को यहाँ से मिली हैं, मैं उनको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। और मैं पहले मेरे माइंड में ऑस्ट्रेलिया सिडनी नंबर 1 पे था, अब मैं कहता हूँ तेहरान नंबर 1 पे है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों से वो ज़रूर तेहरान में आएँ और आके देखें कि बहुत खूबसूरत है तेहरान।
Well, I'm very grateful. बहुत and खुशी हुई, thank you very आपका much बहुत बहुत for all शुक्रिया, your services. आपकी खिदमत का बहुत ममनून हूँ जो आप मुल्क के लिए अंजाम दे रहे हैं। मुझे आपकी खिदमत और कोशिशें बहुत अच्छी लगती हैं। ईरानी टीम आपकी कोशिशों की वजह से बहुत आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी कोचिंग, महारत और मेहनत से ईरानी टीम आलमी सतह पर तरक्की के ज़ीने तय करेगी। आपकी कदरदानी के लिए एम्बेसी की तरफ से आपको ये तोहफा पेश किया जा रहा है, प्लीज़ इसको कबूल करें और हमें खुशी का मौका दें। मैं अपनी एम्बेसी में गया, वहाँ पे मैं अपने जो मेरे कुलीग थे जहाँ पे एम्बेसी के, जो उनके साथ मैंने मिला और फिर बाद में मैं अपने एम्बेसडर साहब से मिला। उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत वो खुश हुए और उन्होंने मुझे एक सूवेनिर दिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, वो मैं अपनी होल लाइफ याद रखूँगा और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतनी ऑनर दी, उतनी मुझे इज़्ज़त दी। उसके बाद हमने बातें की ईरान के हवाले से। फिर मैंने उनको सारा मेंशन किया, उनको बताया कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके पास आप 24 घंटे हम अवेलेबल हैं आपके लिए और हम आपके लिए 100% आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने हमें फिर वहाँ पे चाय पिलाई, हमारे साथ बैठे, गपशप की और बहुत ही अच्छे मूड में हमने बातें की। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने एम्बेसडर का कि उन्होंने मुझे इतनी ऑनर दी। मैं यहाँ पे एक और जगह पे गया हूँ, वहाँ पे डिफरेंट कह लें कि उन्होंने अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए हुए थे, वो मैंने देखे। सबसे पहले मैंने देखा कि हिस्टोरिकल प्लेस में वो होम इन्होंने मेड किए हुए थे, जैसे हमारे नारान, कागान, कलाश में घर बने होते हैं, सेम वैसे ही घर थे। और मैं देखा और मैं, आप यकीन जाने कि मेरे एक रोंगटे खड़े हो गए और मैंने देखा कि यार सेम ही है और कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। फिर वहाँ पे मैंने एक जोड़े को देखा, उनके लिबास को देखा, वही क्लाश वाला उनका कह ले के था, जैसे क्लाश के लोग कपड़े पहनते हैं वैसे उन्होंने पहने हुए थे, सेम मल्टी कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद हम गए थोड़ा सा आगे, देखा तो एक किला टाइप, जैसे मैं फील कर रहा था कि मैं बहावलपुर में हूँ। बहावलपुर का जो माशाल्लाह किला है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, सेम वैसा ही था। यहाँ पेशावर का किला है, यहाँ लाहौर की बादशाही मस्जिद है, सेम वैसे ही प्लेस थे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे गए और वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे हमारे बादशाही मस्जिद में कह लें कि एक बड़ा लॉन है, शालामार बाग है, सेम उसी तरह की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसी तरह वो शावर लगे हुए हैं और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ। और फिर वहाँ से ही मैंने अपनी वाइफ के लिए एक बैग परचेज़ किया और मल्टी कलर का, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे हम नारान, कागान या कलाश में जाते हैं घूमने के लिए, सेम वही चीज़ें थी और मुझे वहाँ पे घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम थोड़ा सा और आगे निकले और माउंटेन का उनका एक स्टैचू बनाया हुआ था, जैसे हमारे इधर चले जाएं कोयटा की साइड पे, वहाँ पे है चमन की तरफ, वहाँ वैसे ही सेम प्लेस थे और बहुत मुझे अच्छा फ़ील हुआ और मैंने वहाँ पे विज़िट किया। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, जैसे जैसे आगे जाते गया और मैं देखता गया कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और सेम ही ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, अपने नॉर्दर्न एरिया में, जैसे कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, वैसे एक छोटे छोटे इन्होंने मॉडल बनाए हुए थे और सेम पाकिस्तान जैसे ही थे।
जैसे पाकिस्तान में हमारे घर हैं, रहने का स्टाइल है, खाने पीने का स्टाइल है, वैसे ही थे सेम। और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप तेहरान के लिए आएंगे तो मुझे साथ लेके आना, अगर ना आए अकेले आए तो मैं आपको आने नहीं दूंगी, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेस था कि आप यकीन जाने कि बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ। मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे कहीं पे भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि मैं ईरान में हूँ, और मैं बहुत इजी फील कर रहा हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ताकि मेरी लैंग्वेज में ऐसे काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे सिमिलर हैं, इनकी फ़ारसी के और मेरी उर्दू के सिमिलर हैं। मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रुकूँगा।